वेलकम टू MB Wealth यूट्यूब चैनल। MB Wealth यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या होता है तो हम लोग जानेंगे इस नए टॉपिक में। तो इक्विटी मार्केट स्टार्ट करने के लिए तो हम लोग को जानना पड़ेगा कितने टाइप का मार्केट होता है, ठीक। और कंपनी में हम लोग क्या क्या सेगमेंट है कंपनी का हम लोग जानेंगे आज। और हम लोग जानेंगे फार्म का कितना कितना टाइप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कितने टाइप का कंपनी होता है, मतलब कितने टाइप का फर्म होता है, पहले हम लोग जान लेते हैं। तो मेनली पहला जो फार्म होता है वो होता है प्रोप्राइटरशिप फार्म। प्रोप्राइटरशिप मतलब जो एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर जो फार्म क्रिएट करता है उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप फार्म। सेकंड होता है पार्टनरशिप फार्म, जिसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फार्म। और उसके बाद आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सबका जो शेयर होता है तो उसका जो लायबिलिटी होता है सब लिमिटेड होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए कोई पार्टनर अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसमें क्या होता है, आपका जो लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड नहीं रहेगा। और पार्टनरशिप फार्म में आपका लायबिलिटी जो अनलिमिटेड रहेगा। और इंडिविजुअल जो प्रोपर्टीशिप फार्म है उसमें भी लायबिलिटी आपका अनलिमिटेड रहेगा। चौथा आता है कंपनी। कंपनी जो कि हम लोग प्राइवेट नहीं बोल सकते, उसको लिमिटेड भी बोलते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है तो जिसका नाम के बाद में प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा तो उसका मतलब है उस कंपनी का जो शेयर है वो प्राइवेटली ओन किया गया है। और जिस कंपनी के शेयर में लास्ट का नाम में लिखा रहेगा लिमिटेड बोल के, तो उसका मतलब है उस कंपनी पब्लिकली लिस्टिंग है, ठीक है। तो इसमें हम पता चल जाएगा कि कंपनी किसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नाम से पता चल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी PPT LTD, इसका मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका जो शेयर है प्राइवेटली ओन किया गया है। और एक होता है कंपनी मान लीजिए ABC लिमिटेड, तो उसका मतलब है लिमिटेड मतलब कंपनी का जो शेयर है पब्लिकली नहीं है, मतलब कंपनी का जो शेयर है वो प्राइवेटली नहीं है, पब्लिकली है, ठीक है। इसका यही मतलब है जो लिमिटेड कंपनी होता है। मैक्सिमम लिमिटेड कंपनी जो है मार्केट में लिस्टिंग होता है, जैसे NSE BSE में लिस्टिंग होता है। इसके लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब है जो कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है। जिस कंपनी का शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है शेयर, तो उसको हम लोग लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। तो पहले जान लेते हैं इंडिविजुअल कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब एक कंपनी किस तरह से उसका कैपिटल रेज कर सकता है मार्केट में। तो पहले हम लोग जान लेते हैं एक कंपनी का जो बैलेंस शीट आता है, ठीक है, उसमें कैपिटल का पोजीशन क्या है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। एक कंपनी दो तीन या चार तरीके से कैपिटल रेज कर सकता है। मान लीजिए एक कंपनी खुद से अगर पैसा लाते हैं तो उसको बोलते हैं ओन कैपिटल, ओन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई कंपनी, ठीक है, बाहर से पैसा ला रहा है, किसी फैमिली रिलेटिव से पैसा ला रहा है, तो उसको बोलते हैं लोन फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। और मान लीजिए अगर कोई फर्म अगर बैंक से लोन लेता है तो उसको बोलते हैं लोन फ्रॉम बैंक। तो आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 2-3 जगह से कैपिटल आपको मिल जाता है, मतलब जनरली मिल जाता है, मतलब मिलता है, ठीक है। तो पहले आप खुद से कैपिटल इंड्यूस कर सकते हैं, या तो किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाके कैपिटल स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, या तो अगर किसी से नहीं मिला तो बैंक से ला सकते हैं, ठीक है। तो शेयर मार्केट एक ऐसा जरिया है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका जो कैपिटल है वो पब्लिक से ले सकते हैं। मतलब अगर कोई बंदा, मतलब कोई कंपनी शेयर मार्केट में आना चाह रहा है, ठीक है, तो उसका शेयर जो है पब्लिकली परचेज होगा, जिसको IPO बोलते हैं। तो मैं अगर मान लीजिए मेरा एक कंपनी है, कंपनी का नाम है MB Wealth इन्वेस्टमेंट, आज ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अगर मैं आपको शेयर दूँ, मतलब पब्लिकली शेयर दूँ, तो मेरा कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा। मेरा कंपनी का नाम हो जाएगा MB Wealth लिमिटेड। तो क्या हो जाएगा, मेरे नाम से प्राइवेट का जो शब्द है वो हट जाएगा, ठीक है। अगर मेरा शेयर मार्केट लिस्टिंग होगा, अगर मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में आना चाह रहा है तो पहले क्या करना पड़ता है, उसको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करता है, DRHP फाइल करना पड़ता है। DRHP मतलब ड्राफ्ट रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो इसको सेबी क्या करता है, इसको पूरा थॉरली चेकआउट करता है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो अगर कंपनी सूटेबल रहा
मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए, तब क्या करता है, सेबी परमिशन देता है जब पब्लिक से पैसा उठाओ। अगर पब्लिक तब क्या करता है, आईपीओ के ज़रिए से पैसा, मतलब पब्लिक सब्सक्राइब करती है आईपीओ के माध्यम से, तब एक कंपनी क्या होगा, शेयर मार्केट में आ सकता है। ठीक है, जब उसका शेयर क्या परचेज हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, उसके बाद उसका शेयर क्या होगा, शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा। एक मैं समरी बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप खुद से बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके पास पूरा पैसा नहीं है, तो काम कर सकते हैं, आप पब्लिक से पैसा मांग सकते हो। तो पब्लिक से पैसा मांगने के लिए आपको अप्रूवल चाहिए सेबी का। ठीक है, सेबी आपको अप्रूवल देगी, आप पब्लिक से पैसा उठाओ, हम लोग आईपीओ में आपको सफिशिएंट दूंगा। मान लीजिए मेरा आज 100 करोड़ का दरकार है, तो मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ से मैं क्या करूँगा, तो क्या बोलूँगा मुझे 100 करोड़ रुपये चाहिए, तो सेबी क्या करेगा, मुझको अप्रूवल देगा पब्लिक से पैसा उठाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पैसा को पब्लिक से हम उठाएंगे, इसके माध्यम जो होता है इसको बोलते हैं आईपीओ। तो आईपीओ का आपको बोल देते हैं, आईपीओ का मैं पूरा सीरीज़ बनाऊंगा, आईपीओ क्या क्या होता है। तो पहले आप जान लीजिए आईपीओ क्या होता है। आईपीओ एक मीडियम है पैसा उठाने का मार्केट से। अगर कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाता है तो उसको बोलते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। आईपीओ का जो शेयर मिलता है आपको डीमैट में, वो फर्स्ट टाइम आपके डीमैट में आएगा। इसका मतलब आपका जो शेयर क्रेडिट होगा डीमैट में, वो आपका शेयर में जब क्रेडिट होगा तो आपका शेयर पहली टाइम आपका घुसेगा, मतलब फर्स्ट टाइम शेयर होगा आपका। तो एक डेट रहता है, उस डेट के बाद शेयर का लिस्टिंग होता है मार्केट में, तो उसको लिस्टिंग डेट बोलते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, हमारे इंडिया में 2 कंपनी है, उसको बोलते हैं एनएससी और बीएससी, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज में क्या होता है, आपका जो शेयर हो जाए लिस्टिंग हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मार्केट से लेके आपका जो शेयर आप खरीद चुके हैं उसको आप बेच सकते हैं। अगर शेयर मार्केट में हम लोग को शेयर बेचते हैं, अगर दूसरा कोई बंदा खरीदता है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज, इसलिए इसका नाम पड़ा है शेयर मार्केट, मतलब शेयर एक्सचेंज। शेयर मार्केट मतलब आप कंपनी का एक पार्टनरशिप ले रहे हैं। शेयर का मतलब वही हो गया जो आप पार्टनरशिप ले रहे हैं। मान लीजिए आपको 100 करोड़ का दरकार हुआ, ठीक है, मैं आपको एग्जाम से समझ रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप 100 करोड़ को एक इक्विटी, एक मान लीजिए 100 रुपये के डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, अगर 100 करोड़ से 100 रुपये का कोई शेयर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 करोड़ शेयर होगा। ठीक है, तो 1 करोड़ का शेयर आप मार्केट में छोड़ देंगे। तो एक मान लीजिए कोई बंदा अगर आपका 10% शेयर ले गया, तो उसका मतलब क्या हो गया, आपका 10 करोड़ का शेयर आपका मार्केट में उठ गया। ऐसे करके मतलब पब्लिक से पैसा उठाते। तो आप जान लीजिएगा, शेयर मार्केट अलग चीज़ है और पैसा उठाना आईपीओ का मतलब अलग चीज़ है। शेयर मार्केट आईपीओ के बाद आता है और शेयर मार्केट से पहले आता है क्या, आईपीओ। तो पहले आप आईपीओ को समझ लीजिएगा। आईपीओ में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एक रिसेंटली आईपीओ लॉन्च हुआ है जो कि बजाज होल्डिंग का, आज 10 तारीख में वीडियो बना रहा हूँ। 9 तारीख को शेयर मार्केट में एक आईपीओ लॉन्च हुआ, तो उसको आप देखिएगा, उसका जो प्राइस बैंड है, कितना में दे रहा है कंपनी, कितना पैसा उठा रहा है, तो आप देख लीजिएगा। मैं आपको नीचे में लिंक दूंगा, DRSP आप फॉलो कर लीजिएगा। तो पहले तो क्या हो गया, आपको अपने इक्विटी में मार्केट का मैं समरी कर देता हूँ। इक्विटी मार्केट और कुछ नहीं, पब्लिक से पैसा उठाने का एक माध्यम है इक्विटी मार्केट। और इक्विटी मार्केट में क्या होता है, डीलिंग होता है, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज। आप मान लीजिए शेयर मार्केट को ट्रेड करते, बाई या सेल करते, तो उसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब कि कोई बंदा कोई शेयर छोड़ रहा है, आप उस शेयर को ले रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयर मार्केट का एक्सचेंज। इसको हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग, या तो आप बोल सकते हैं आप डिलीवरी भी ले सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब अब एक बता दे रहा हूँ, आज मान लीजिए आप सुबह ले रहे हैं, शाम को बेच रहे हैं, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। और मार्केट में आप डिलीवरी ले रहे हो, डिलीवरी मतलब आप लेके आज नहीं बेच रहे हो, अब दूसरे दिन बेच रहे हो, जिसको डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, तो शेयर मार्केट एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप शेयर मार्केट में लेन देन कर सकते हो। जैसे सब्जी का मंडी हो गया, जैसे मछली का बाजार हो गया, हम लोग जैसे लेन देन करते, शेयर मार्केट का भी ऐसा सिस्टम है। एक बाजार हो गया जिसमें सब लोग आते हैं, परचेजर आता है, एक सेलर लोग आता है। तो परचेजर लोग क्या करता है, सेलर से बाई करता है। उसमें क्या बिडिंग होता है। मान लीजिए अगर कोई बंदा 100 रुपये में बेचना चाह रहा है तो 100 रुपये बीट करेगा। अगर कोई बंदा मान लीजिए 100 रुपये अगर उसको आस्क करना है, मतलब वो पूछेगा मैं 100 रुपये मुझे मिलेगा, वो बोले हाँ 100 रुपये मिल जाएगा, ऐसे बिड मैचिंग होता है। अगर दोनों मैचिंग होगा बिड, तो ही एक ट्रांजेक्शन होगा। इसी मार्केट से शेयर मार्केट चलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट है और आईपीओ प्राइमरी मार्केट है। ठीक है, तो आप जब शेयर आप लेते हैं
पब्लिक से, मतलब कंपनी जब छोड़ता है पब्लिकली फर्स्ट टाइम आपको मिलता है, उसको बोलते हैं IPO, हो गया प्राइमरी मार्केट। और जो आप दूसरे मार्केट से लेते हैं जो कि एक्सचेंज हो गया NSE और BSE, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। दोनों समझ में आ गया? तो मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो प्राइमरी मार्केट में IPO जैसे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कंपनी का फॉर्मेशन क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कितना टाइप का कैपिटल होता है, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस आपका जो मैं कंसेप्ट समझना था, जिस इक्विटी मार्केट क्या होता है। इक्विटी मतलब एक शेयर का एक पोर्शन होता है जो कि इक्वल होता है। जैसे मैंने बताया आपको 1 करोड़ शेयर, हाँ, आपको मिला 100 रुपये से, मतलब 100 करोड़ का पैसा उठा है, तब सबका जो आपका एवरेज हो गया 100 रुपये। इसको बोलते हैं इक्वल। इक्वल मतलब 100 रुपये का एक इक्वल शेयर सबको मिलेगा, कि आप जितना चाहे मल्टीपल ले सकते हो, मगर 100 रुपये जो आपका शेयर का प्राइस हो गया, इसको इक्वली डिवाइड कर दिए। इस वजह से इस मार्केट का नाम है इक्विटी मार्केट। जैसे शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट एक ही कॉन्सेप्ट है, सब एक चीज़ का तीनों नाम है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट तीनों चीज़ सेम ही है। स्टॉक मार्केट भी मतलब शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट मतलब भी इक्विटी मार्केट है। इक्विटी मतलब है इक्वल, इसलिए इसका नाम इक्विटी मार्केट है, ठीक है। और मैं आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। हमारा एक जो नया सीरीज़ आने वाला है, जो हम लोग रिसेंटली लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, कैसे कैसे एफिलिएट मार्केटिंग किया जाएगा, मतलब आप कैसे आप खुद को डेवलप कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग में। तो इसलिए हम लोग एक जॉइनिंग सिस्टम चालू किए, मतलब हम लोग एक जॉइनिंग लिंक दे। आपका अगर इंटरेस्ट हो एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा कमाने के लिए, तो नीचे में लिंक दे दूंगा, तो आप लिंक में क्लिक करके, ठीक है, आपको रजिस्टर कर सकते हो। हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे शेयर मार्केट से पैसा कमाया जाता है आपको मैं सिखाऊंगा। पूरा लाइव सेशन होता है डेली का, ठीक है। और आपको मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा मेरे टीम लीडर से, मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एफिलिएट मार्केटिंग का है, तो उनसे बात कर लीजिएगा कैसे कैसे प्रोसेस होता है पूरा मार्केटिंग सिस्टम का। शेयर मार्केट में, एफिलिएट मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं, उसको मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, इसमें मोटिवेशन बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।